एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड्स का रिकैप दिखाते हैं। फिर एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और एक पेंटर लिवियस का पेंटिंग बना रहा होता है। वो पेंटर लिवियस को स्माइल करने के लिए कहता है, पर लिवियस एक जगह पे खड़ा रह के थक गया होता है। नील लिवियस से कहता है कि आपको कंट्री के लिए स्माइल करना पड़ेगा। तो लिवियस उससे पूछता है कि इसमें कंट्री कहाँ से आ गई। तो नील कहता है कि रॉयल फैमिली का मैगजीन साल में बस एक बार आता है और लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। आपको उन सभी लोगों के लिए स्माइल करना पड़ेगा। लिवियस नील से पूछता है कि नाइक कहाँ है। तभी दूसरे रूम से नाइक के चिल्लाने की आवाज आती है। नाइक को उसके मेट्स एक ड्रेस पहना रहे होते हैं, लेकिन नाइक का कमर थोड़ा बड़ा हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कहता है कि रॉयल फैमिलीज को हमेशा अच्छे ड्रेस पहनना और अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं सन किंगडम का टॉप डिजाइनर हूँ और अगर तुम मेरा बनाया हुआ ड्रेस पहनोगी तो तुम्हें मेरे सामने अच्छे से पेश आना पड़ेगा। वो नाइक से कहता है कि तुम्हें 5 किलो वेट कम करना पड़ेगा एंगेजमेंट सेरेमनी से पहले। नाइक ये सुन के शॉक हो जाती है। वो डिजाइनर नाइक के मेट से कहता है कि आज से शेफ को बता देना कि प्रिंसेस के डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स हटा दे। नाइक डिजाइनर से पूछती है कि ये एंगेजमेंट सेरेमनी क्या है, तो वो बताता है कि ये सेरेमनी वेडिंग से पहले होता है और इसे द एक्सचेंज ऑफ सन्स भी कहते हैं। इस सेरेमनी में लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। नाइक को उसके मेट्स उस डिजाइनर का बना हुआ ड्रेस पहनाते हैं। तभी वहाँ पे लिवियस आता है और नाइक को देख के कहता है कि तुम हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। नाइक मन में कहते हैं कि ये कहने की जरूरत नहीं थी। फिर उन 3 बूढ़े लोगों को दिखाते हैं जो रॉयल फैमिलीज का मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। वो नाइक का पेंटिंग देख के सरप्राइज थे। वो बातें कर रहे होते हैं कि पेंटर ने नाइक के ज्यादा बड़े बना दिए हैं। तभी लिवियस कहता है कि ये मैगजीन को कोई नहीं पढ़ता है। तो वो कहते हैं कि आपका सेरेमनी कुछ ही दिनों में होगा। तो लिवियस कहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है तो जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। फिर एक आदमी को दिखाते हैं जो रॉयल फैमिलीज का मैगजीन पढ़ रहा होता है। तभी उसके रूम में एक आदमी आता है और उसे कुछ बताता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे नाइक का वजन कम करने के लिए उसे ब्रेकफास्ट में बहुत ही कम खाना दिया होता है। तभी शेफ नाइक को चुपके से खाना देता है और कहता है कि डिजाइनर को यह बात मत बताना। तभी वहाँ पे वो डिजाइनर आ जाता है और कहता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी लाइफ में बस एक बार आता है और वो नाइक से वो खाना ले लेता है। तभी वहाँ पे नील आता है और नाइक को जल्दी से ऑफिस में आने के लिए कहता है। जब नाइक ऑफिस में पहुंचती है तो लिवियस उसे बताता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल हो गया है। तो नाइक उससे इसका रीजन पूछती है तो लिवियस बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रीस्टहुड ने ये किया है। तो नाइक पूछती है कि ये क्या है। तो नील बताता है कि ये मिनिस्ट्री कंट्री के सारे भगवान का पूजा पाठ का ध्यान रखती है। रॉयल फैमिली में इनके अप्रूवल के बिना शादियां नहीं होती हैं और मिनिस्ट्री ने आपके और लिवियस के शादी को अप्रूव नहीं किया है। नाइक इसका रीजन पूछती है तो नील बताता है कि उन्होंने कहा है कि तुम दूसरे कंट्री से हो। लिवियस कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वाइफ दूसरे कंट्री से है, पर मिनिस्ट्री को मैं ही पसंद नहीं हूँ। नील फिर बताता है कि ये शादी तभी होगी जब तुम राइट ऑफ इल्यूमिनेशन परफॉर्म करोगी। तो नाइक पूछती है कि ये क्या होता है। तो नील बताता है कि आपको एक अंडरग्राउंड टेम्पल से एक स्पेशल रिंग लाना होगा। वो अंडरग्राउंड टेम्पल में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे प्रिंसेस अपना जान गंवा चुकी हैं और इसी की वजह से ये रिचुअल बहुत सालों पहले बंद कर दिया गया था। तो नाइक कहते हैं कि मैं ये रिचुअल करूंगी। लिवियस कहता है कि तुमने सुना नहीं नील ने क्या कहा। नाइक पूछती है कि अगर मैं ये रिचुअल पूरा कर लूं तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो लिवियस कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। नील कहता है कि अगर आप ये रिचुअल करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मिनिस्ट्री आपकी शादी को रोक के सही कर रहा था। नाइक मन में कहती है कि इससे ये साबित होगा कि मैं इस कंट्री से अलग हूँ। नील नाइक से पूछता है कि क्या आप किंग के दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। लिवियस कहता है कि ये सब जरूर एरिस्टस का काम होगा। ये वही आदमी था जिसे पहले दिखाया था। लिवियस नाइक से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। फिर नाइक को दिखाते हैं जो बेड पे लेटे हुए सोच रहे होते हैं कि मैं लिवियस पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तभी वो देखती है कि लिवियस के रूम का लाइट ऑन है और वो उसके रूम में जाने लगती है। लिवियस टेबल पे लेटे हुए अपने मदर के बारे में सोच रहा होता है। बहुत समय पहले लिवियस की मदर ने उसे एक रिंग देके कहा था कि जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारे लिए मेरे इतना इम्पोर्टेंट हो तो ये रिंग उसे दे देना। तो लिवियस ने अपनी मदर से कहा था कि फिर तो आप इसे रख लीजिए क्योंकि मुझे ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। सुबह हो जाता है और नाइक अपने मेट से पूछती है कि प्रीस्टहुड कहाँ पर है। तो वो उसे बताती है कि वो ज्यादातर ईस्टर्न टेम्पल में होते हैं। क्या आपको उनसे कुछ काम है। वो फिर बताती है कि रॉयल फैमिलीज भी बिना परमिशन के वहाँ पे नहीं जाते हैं, लेकिन मेरी जैसी मेड वहाँ पे जा सकती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे नाइक मेड का ड्रेस पहन के ईस्टर्न टेम्पल जाती है। वो गेट पे खड़े गार्ड से बहाना मारकर अंदर चले जाती है। अंदर वो देखती है कि कुछ प्रीस्ट एक मेड को उसकी गलती के लिए डांट रहे होते हैं। वो उसे लकड़ी से मारने वाले होते हैं। तभी नाइक अपने विंड के पावर से उनका लकड़ी तोड़ देती है। वो सभी नाइक को पहचान जाते हैं। नाइक उनको टेम्पल में किसी को मारने से मना करती है तो वो नाइक पे हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एरिस्टस आ जाता है और उन सब प्रीस्ट को ऐसा करने से मना करता है। एरिस्टस नाइक से माफी मांगता है और कहता है कि आपके पास तो बहुत ही अच्छा पावर है, आप क्लाउड्स और रेन को भी बुला सकती हैं। रेन और क्लाउड सन को कवर करते हैं, इसलिए उनकी जरूरत इस किंगडम में नहीं है।
नाइक ये सुन के शॉक हो जाती है। एरिस्टस उसे कहता है कि तुम इस कंट्री के लिए ठीक नहीं हो। नाइक कहते हैं कि तुम तो सीधी बात करते हो। वो नाइक को बताता है कि लिवियस की मदर शीलिया भी किसी दूसरे देश से थी। लोगों ने पिछले किंग को उसे छोड़ने के लिए कहा था, पर किंग नहीं माने और उन्होंने उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन रख लिया। उसका बेटा आज कंट्री पे रूल कर रहा है। नाइक मन में कहती है कि लिवियस अब तक ये बात अपने अंदर छुपा के रखा था। एरिस्टस कहता है कि लिवियस अपने ब्लड के कारण किंग नहीं बन सकता है। लिवियस को कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। नाइक ये सुन के गुस्सा हो जाती है और वो एरिस्टस को मारने वाली होती है। वहाँ की मेड नाइक को रोक के कहती है कि अगर आपने इन पे हाथ उठाया तो आप अपना पोजीशन खो दोगी। एरिस्टस कहता है कि तुम्हें हमें थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि हम तुम्हें प्रिंसेस बनने का एक मौका दे रहे हैं, और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। नाइक बोलती है कि लिवियस ने बचपन से बहुत कुछ सहा है और इस बार वो मेरी वजह से परेशान है। नाइक रोने लगती है तो टेम्पल की मेड उसे अपने साथ एक ऑर्फनेज को दिखाने के लिए लेके जाती है। उस ऑर्फनेज में कुछ बच्चे थे। मेड नाइक को बताती है कि ये बच्चे दूसरे ग्रुप के हैं और उन्हें लोअर क्लास कहा जाता था। कुछ टाइम पहले किंग ने ये क्लास सिस्टम को खत्म कर दिया। तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है और वो नाइक से पूछती है कि आप क्वीन है ना। तो नाइक पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बताती है कि उसने रॉयल फैमिली के मैगजीन में पढ़ा था। बच्ची नाइक से पूछती है कि आपके साथ किंग नहीं आया है क्या। तो नाइक उसे पूछते है कि क्या किंग यहाँ पे आते हैं। तो वो बताती है कि किंग यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ के फ्लावर्स को लंबे समय तक देखा था। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें फ्लावर्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं, पर फ्लावर्स को देख के उन्हें आपकी याद आती है। वो सब चीज जैसे विंड, सन, ट्रीज जो उन्हें पहले पसंद नहीं थे अब पसंद आने लगे हैं। तभी वो मेड नाइक को रोजेस दे के बताती है कि सब लोग कहते हैं कि किंग लिवियस आपकी वजह से बदल गए हैं, हमारे लिए आप ही क्वीन हो। फिर शाम हो जाता है और लिवियस अपने रूम में सो रहा होता है। तभी नाइक वहाँ पे आती है जिससे वो उठ जाता है। लिवियस के बेडशीट पे बहुत सारे रोजेस थे तो वो नाइक से पूछता है कि ये सब क्या है। नील लिवियस का आवाज सुन के रूम में आता है। नाइक बताते हैं कि ऑर्फनेज के बच्चों ने तुम्हारे लिए भेजा था। वो लिवियस से फिर कहती है कि मैं वो रिचुअल करूंगी। तो नील कहता है कि उसमें बहुत ही खतरा है। तो नाइक कहते हैं कि मैं ये रिचुअल करके उन्हें गलत साबित करूंगी। तो लिवियस कहता है कि तुम ये सब मत करो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो नाइक कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचने दोगे, पर चोट लगने में बुराई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा पेन को कम कर सकूं, इसलिए मुझे ये करने दो। तो लिवियस गुस्से में कहता है कि मुझे लगा कि तुम इस बात को लेकर बहुत ही घबराई हुई होगी और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें तो डर ही नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं। फिर वो कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। वो ड्रॉअर से एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स में से अपनी मदर का रिंग निकाल के नाइक को देता है। लिवियस कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर रिचुअल का दिन आ जाता है। एरिस्टस कहता है कि अब प्रिंसेस नाइक का राइट ऑफ इल्यूमिनेशन कंडक्ट होगा। प्रिंसेस के अंदर जाने के बाद गेट को बंद कर देंगे जिससे और कोई अंदर ना जा सके। नाइक को टेम्पल से बाहर आने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए उनके पास सुबह तक का टाइम है। और वो नाइक से पूछता है कि बाकी सब डिटेल्स आपको पता होंगे। तो नाइक कहते हैं कि मुझे बस सन गॉड का रिंग लेके आना है ना टेम्पल से। तो एरिस्टस कहता है कि रिंग टेम्पल के बहुत ही अंदर जाके मिलेगा। नाइक अंदर जाने लगती है तो लिवियस उसे बताता है कि अंदर भूल भुलैया है, इसलिए ध्यान रखना। तो नाइक कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो ये बोल के अंदर चले जाती है। अंदर उसे 2 गेट मिलते हैं। वो लिवियस का दिया हुआ मैप निकालती है तो उसमें कुछ नहीं दिया होता है। नाइक कहते हैं कि यहाँ पे एयर भी नहीं है, इसलिए मैं अपना पावर भी यूज नहीं कर सकती हूँ। नाइक फिर एक गेट चूज करके उस तरफ चले जाती है। वो आगे बढ़ रही होती है तभी उसका पैर से पत्थर टूट जाता है जिससे वो गिरते गिरते बचती है। नाइक खुद से कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसेस अपना जान गंवा चुके हैं, इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा। नाइक आगे चलते रहती है और उसे सन गॉड का टेम्पल मिल जाता है। वो टेम्पल में जाती है और वहाँ पे अपने मशाल की मदद से रोशनी करती है। नाइक को वहाँ पे रिंग का बॉक्स मिलता है, पर वो जैसे उसे खोलती है तो उसके अंदर रिंग नहीं होता है। नाइक को समझ आ जाता है कि ये सब एरिस्टस का काम है। तभी वहाँ पे एरिस्टस के लोग आ जाते हैं जो नाइक को मारने के लिए आए होते हैं। उनमें से एक नाइक से कहता है कि लिवियस जब से किंग बना है उसने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को खत्म किया है। लोअर क्लास को खत्म करके वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिगाड़ रहा है। जब से तुम उसके लाइफ में आई हो तब से वो अपना पावर और यूज करने लगा है, इसलिए तुम हमारे लिए खतरा हो और हमें तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।